सिलेबस बिल्कुल आसान कर लो। तरीका क्या है आओ बताते हैं। सबसे पहले देखो कि कौन सा विषय आपको आसान लग रहा है, कौन सा टॉपिक आसान लग रहा है। उसके बाद कुछ तो टॉपिक ऐसे होंगे ना मुश्किल लग रहा है ना आसान लग रहा है, मीडियम लेवल का है, तो ऐसे में इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका आधा अधूरा तो काम किया हुआ है, बस थोड़ा सा काम और करना बाकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जटिल और मुश्किल टॉपिक को कैसे हल करोगे। तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है, प्रतिदिन जितने भी दिन अभी एग्जामिनेशन में बचे हैं तब तक आपको पर डे इसी के ऊपर काम करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे आसान है वो आसान क्यों है, क्योंकि आपने यहां का थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से कवर किया होगा, इसके न्यूमेरिकल डायग्राम सब कुछ आपने देखे होंगे, इसलिए ये आसान लग रहा है। तो एग्जाम के नजदीक में भी जाकर के आप इसको एक नजर में पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। आप इसके सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज देखो, यहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। उसके बाद जो आपको ना आसान लग रहा है और ना ही मुश्किल ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे में आप कहां पर कैसे काम करोगे, ध्यान देना। वन शॉट लगा लेना और ये काम तो आज से ही शुरू कर दो। अगर क्लास 11वीं के बच्चों के लिए कहें तो पेस स्टेट बोर्ड आपको मिल जाएगा, पीडब्ल्यू के मोबाइल एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री बैच है। क्लास 11th के लिए कह रहे हैं पेस स्टेट बोर्ड कॉमर्स क्लास 11 2025 के बच्चों के लिए, यहां से जाओगे वन शॉट कवर करोगे, प्लस में आपको क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद अगर कोई क्लास 12th का बच्चा है, सेम चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्लास 12th का बच्चा जाएगा कहां पर, विश्वास स्टेट बोर्ड क्लास 12th 2025 का ही बैच बिल्कुल फ्री है, आप जाकर के वहां से नोट भी एक्सेस कर पाओगे। तो ये काम आप आज से ही शुरू कर दो। उसके बाद जो आपको सिलेबस में सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, आप इसे अभी प्रतिदिन पढ़ो जब तक एग्जामिनेशन बाकी है। ये सब काम करने के बाद आपके पास एक काम बचता है कि जहां कहीं भी जिस टॉपिक में भी डायग्राम आ रहा है, फ्लो चार्ट आ रहा है, उस पर आप विशेष तौर पर ध्यान दोगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, इन टर्म्स को बहुत ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही आपको सबसे ज्यादा अंक दिला सकता है। तो हां, अब तैयारी मुमकिन है। जैसा कि सर ने बताया कि वीक टॉपिक आपके होते हैं और कुछ मीडियम टॉपिक होते हैं, मतलब थोड़े से कम वीक होते हैं। तो जो वीक टॉपिक है उसके लिए क्या करना है, वीक टॉपिक के लिए बेटा वन शॉट वीडियो जल्दी से देख लो, जितने भी तुम्हारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे तुमको, सारे के सारे चैप्टर्स के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए वन शॉट वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं चैप्टर्स को, तो उसको देख के जाओ। वीक टॉपिक तुम्हारे कम समय में तैयार हो जाएंगे। और जो मीडियम टॉपिक्स हैं, मतलब पढ़ा है हमने, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी लग रहा है कि उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई नोट्स देख लो। नोट्स जो कि आपको बैचेस में भी दिए गए हैं, नोट्स जो कि आपको आपके फ्री बैचेस पे भी अवेलेबल है। अगर आप विश्वास बैच में भी जाकर देखिए नोट्स प्राप्त कर सकते हो, पेस बैच में भी जाकर के क्लास 11th का नोट्स ले सकते हो। तो वहां पर नोट्स ले लो और नोट्स को प्रॉपर याद करने के लिए लिख लिख करके पढ़ो। इससे तुम्हारे मीडियम टॉपिक भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आता है बात कि तुम लोगों का बिजनेस स्टडीज के लिए अलग से क्या करें, बिजनेस को कैसे पढ़ ले मैम कि उसमें अच्छे नंबर आ जाए। तो देखो बेटा, बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी अब हर जगह, हर बोर्ड में, हर स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटीज को फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ कर जाना, चाहे तुम क्लास 12th में हो या क्लास 11th में हो, ठीक है। इसके अलावा PYQs यानी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड में जो आए हुए हैं पिछले 5 सालों के, उस क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाना, उसको समझ करके जाना। फिर बिजनेस याद नहीं होता है जिनको, वह लिख लिख करके बिजनेस को याद करो, क्योंकि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको बोर्ड में भी एग्जाम्स में भी लिखना पड़ेगा। अतः लिख लिख के पढ़ो और मॉडल पेपर को सॉल्व करो। बिजनेस का हर एक दिन, जितना भी दिन अभी बचा हुआ है एग्जाम्स के, हर एक एक दिन में एक एक मॉडल पेपर टाइम लगा करके, जैसे आपका टाइम है मान लीजिए कि 3 घंटे का, तो 3 घंटे टाइम दीजिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए। अल्टरनेट डेज आप कर सकते हो, एक दिन आपने अकाउंट्स का मॉडल पेपर एक दिन सॉल्व किया, उसके बाद दूसरे दिन आप कर सकते हो बिजनेस का 3 घंटे का। टाइमर लगाकर आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे इधर उधर करते रहे, नहीं, 3 घंटे प्रॉपर बैठ करके अपनी नोटबुक ले करके, अपनी पेन को ले करके आपको पूरा पेपर
सॉल्व करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चंस लिख करके सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से करोगे तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और तुम्हारा नंबर भी, तुम कितना प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, वो तुम खुद ही चेक कर सकते हो। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों की बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आप लोग जो है जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और आपने बोर्ड में जो भी आपने टारगेट सोचा होगा, आपने जो भी परसेंटेज लाने का सोचा होगा, उसके लिए आप मेहनत लगातार कर रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले कुछ ऐसे ऐसे तरीके जिसको आप अपने तैयारी में अगर प्रयोग करेंगे, अगर उसे अपने तैयारी में जो है इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी तैयारी में लग जाएगा चार चांद। आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जाएगी और आप जो है उस सही डायरेक्शन को पकड़ते हुए अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है आज की तैयारी? तो सबसे पहले इन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो बातें क्या हैं कि आप लोग जो है अपने आप को पहचाने। सबसे पहले खुद को पहचाने कि खुद आप क्या हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग अलग है। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी अलग अलग है, हर व्यक्ति का अपना पसंद अलग अलग है, हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ उसकी यूनिक गुण होते हैं। तो उसके हिसाब से हमने आपके पढ़ाई के गुणों को लेते हुए 3 कैटेगरी बांटा है। 3 क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका जो है ना सिलेबस वो कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले ये पता करना जरूरी है कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है। जितना कंप्लीट है उसे एक बार रिवाइज करना है और जो कंप्लीट नहीं उसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी तैयारी करना पड़ेगा। अगर सिलेबस में आपने वो पार्ट कंप्लीट कर चुका है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आपको वो तैयार हो गया, तो आप एक्स्ट्रा के तौर पर थोड़े मोड़े और भी चीजों को देख सकते हैं। ठीक बात। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो उस हिसाब से आपको शून्य से लेकर के शिखर तक जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका क्या है, फिर इसके बाद है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और क्या पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। यह भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल मन नहीं करता है। जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसे बूस्टर की तरह यूज करें, यानी जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो ही उस सब्जेक्ट को पढ़ें। इससे क्या होगा, फेवरेट चीजें करने से अपने आप मन करने लगता है, अपने आप मन उस चीज में चला जाता है। और जब आपकी पढ़ाई में अच्छे खासे मन लग रही है तो जो वो सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है, उन सब्जेक्ट को भी आप थोड़े थोड़े समय देते हुए धीरे धीरे ही सही उनको भी तैयार कर लें, उनको भी अपना फेवरेट बना लें। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट अपनी हथियार बना लें और उस हथियार का प्रयोग बार बार अपने मन के ऊपर करें, मन को पढ़ने के लिए तैयार करने के लिए। फिर इसके बाद क्या है, आपको जो है ना किस टाइम पर पढ़ना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर टाइम टेबल बता दो, कितना पढ़ें, किसको कितना पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। हम बार बार बोलते हैं हम अगर टाइम टेबल बताएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। हमने जिस तरह से अपना क्लास 12 दिया था वैसे ही आपको नहीं देना है, क्योंकि आप अलग हैं, हम अलग हैं। इसलिए टाइम टेबल आपका खुद का स्वयं का होना चाहिए, खुद के हिसाब से होना चाहिए। आप किस टाइम पढ़ना पसंद करते हैं, आपको कितना पढ़ना पसंद है, आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फेवरेट है, आप किस सब्जेक्ट पे ज्यादा समय देते हैं, किस सब्जेक्ट पे कम समय देते हैं, ये सब कुछ आप खुद जानते हैं। इसलिए टाइम टेबल आप स्वयं बनाएंगे और टाइम टेबल में आपको यह देखना है कि जिस टाइम आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होगा उसी समय आप पढ़ें। ठीक है, लेकिन एक सबसे आसान, सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन हम आपको बता दे रहे हैं पढ़ने का कि अगर आप सोने के तुरंत बाद पढ़ते हैं, सोने के तुरंत बाद मतलब सो के उठ गए तो ठीक है, अगर आप जो है सोए हुए हैं उसके बाद जग रहे हैं और जगने के जो है 5-10 मिनट बाद आप किताब लेकर के बैठ कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो याद रखिएगा उस समय आपकी पढ़ी हुई बातें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक इसी तरह जस्ट रात में सोने से पहले भी पढ़ लेते हैं, रात में, लेकिन ये नहीं कि दिन में सोने जा रहे हैं उससे पहले पढ़ लें, ऐसा नहीं। वो थकावट की नींद होती है, उससे आपको जो है कुछ याद नहीं होगा, लेकिन रात में जो है नींद आवश्यकता होती, रात में नींद सबको करना ही करना है, लेना ही लेना है। ठीक है, तो अगर रात में सोने से पहले भी अगर आप पढ़ लेते हैं, आधा घंटा ही क्यों ना, अगर आप वो पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ाई आपकी जो है बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में स्टोर रहेगी। तो 2 टाइम, जगने के तुरंत बाद और रात में सोने से जस्ट पहले, अगर आप इन दोनों टाइम पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, लंबे समय तक आपको याद आता है। फिर इसके बाद अगर आपने ये तीनों बातों को समझ लिया तो ये सबसे बड़ा चीज देखना है, क्या देखना होगा, अब बात होता है कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने को लेकर के बच्चों के मन में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, नींद आने लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, एग्जाम आ गया लेकिन गेम खेलने का मन करता है, सोशल मीडिया देखने का मन करता है, इंस्टाग्राम पे रील्स ना देखें तो मन नहीं बनता है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमेशा होते हैं। फोन जब से आया डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना बात। तो ये अपने आप पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कोई ट्रेंडिंग का कुछ याद आ जाता है, कुछ ट्रेंडिंग चीजें चल रहा है, उसके रील्स आने लगते हैं और आप जो है समय बिताते बिताते आप सोचते हैं कि हम आधा घंटा का रेस्ट लेंगे, हम 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कब बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले यह करना हो कि बोर्ड में कितना परसेंट लाना है। ठीक है, आपको बोर्ड में क्या परसेंट लाना है ये डिसाइड करना पड़ेगा और इसे आप जो है अपना गोल माने।
आप इसे अपना क्या मानेंगे, गोल मानेंगे। लेकिन इस गोल को डिसाइड करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए, गोल जो है रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी ये मत सोचने लगना कि बोर्ड में हमें 100 में से 100 लाना है। अपने आप को आप पहचान लिए, जब आप अपने आप को पहचान लिए तो उसी हिसाब से आप गोल भी डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप के अकॉर्डिंग ही गोल डिसाइड कर लेता है। नामुमकिन गोल रखेंगे तो भाई वो पूरा नहीं होगा और वो आपके लिए एक टेंशन का ही काम करेगा, आप उसको लेकर के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए गोल कैसा होना चाहिए, जिसे आप सच में अचीव कर पाए, इस प्रकार का होना चाहिए। अब ये गोल करता क्या है, जैसे ही आप गोल डिसाइड करेंगे तो ये गोल आपको मोटिवेशन देगा। बात समझे, ये गोल क्या करेगा, आपको मोटिवेशन देगा काम करने को लेकर, पढ़ने को लेकर के। अगर आपने सोचा 70%, आपने सोचा 80%, आपने सोचा 90%, आपने सोचा 95%, जो भी आपने गोल डिसाइड किया वो गोल आपको पढ़ने का मोटिवेशन देगा ही देगा। अब उस मोटिवेशन को जैसे ही आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना है। और जैसे ही आप उसको एफर्ट डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा बॉडी, पूरा का पूरा माइंड क्या होगा, वो डिसिप्लिन में आ जाएगा। और डिसिप्लिन में आने से क्या होता है, जैसे ही आपका माइंड डिसिप्लिन में आ जाएगा, एफर्ट डालते हैं मोटिवेशन के थ्रू, तो फिर क्या होगा, आपका जो मेहनत है एग्जाम को लेकर के, आपकी तैयारी को लेकर के, आपका जो मेहनत है वो लगातार सही दिशा में ही काम करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति डिसिप्लिन होता है वही क्या होता है, वही सही दिशा में और लगातार काम करता है। और यही पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लगातार पढ़े, सही दिशा में पढ़ते रहे, सही तरीके से अपनी तैयारी करते रहे। और जब ये सब काम हो जाता है तो फिर आपका ये गोल अचीव हो जाएगा। और जैसे ही गोल अचीव हो जाएगा तो वापस से आपको मोटिवेशन मिलेगा किसी दूसरे गोल में काम करने के लिए। तो ये एक तरह से जो है पूरा का पूरा साइकिल की तरह काम करता रहता है। लेकिन मोटिवेशन क्या होता है, पानी का बुलबुला। आज आपने कोई वीडियो देखा, बहुत मोटिवेट हुआ और फिर वापस क्या होगा, थोड़ी समय बाद वो मोटिवेशन बंद हो जाएगा। वो पानी का बुलबुला है, उठता है, फुटता है, उठता है, फुटता है। इसीलिए गोल के साथ अपना जो है, अपने जीवन में आपके कोई ना कोई एंकर ऑफ लाइफ होंगे। यानी आपके जीवन में आपके मम्मी पापा, भाई बहन, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपको मोटिवेट करने का काम अक्सर करता होगा। हो सकता है कोई दूसरा कोई भी हो सकता है आप किसी को आइडल मानते हो, उसके तरह बनना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। कोई भी जो क्या करेगा, जो बूस्टर का काम करेगा। बूस्टर का काम करने का मतलब क्या है, अगर आपका मोटिवेशन डाउन होगा, उसको देखेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे सुनेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर से मोटिवेशन जो बूझ रहा था वो वापस से जग जाएगा, उस बुझे हुए चिंगारी में वापस से आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीजें आपके बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल के हिसाब से ही तैयारी करेंगे। अगर गोल रहेगा, गोल डिसाइडेड रहेगा, मोटिवेट रहेंगे तो आप अपनी तैयारी सही डायरेक्शन में करते जाएंगे, आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद ये सारी बातें हो गया, लेकिन पढ़ें कैसे, है ना बात। पढ़ाई के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल क्या चाहिए, तो जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उनको हम यहां पर जो है 5 ग्रुप में लिखे हैं, 5 हेडिंग्स के अंदर लिखे हैं। इन 5 चीजों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 5 चीजों में अगर आप पूरा मेहनत कर लेते हैं तो अगर आप शून्य से शिखर तक का, हमने बोला ना, जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो कुछ भी नहीं पढ़े, वो तब भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। और जो पहले से पढ़े हुए हैं, इन 5 के जरिए वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में जो है अपना मदद ले सकते हैं। क्या क्या चीज है, सबसे पहला, जो भी हम लोग के फ्री बैचेस हैं, आप उनके जरिए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहां भी सिलेबस कंप्लीट है, पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए, अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहे हैं। जैसे कि हम अकाउंट्स में बताएं तो अपना एक एसएम शुक्ला सीरीज चल रहा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। उन क्वेश्चन को आप याद करते चलिए, उन क्वेश्चन को सीखते चलिए, आपका जो है तैयारी में बहुत जबरदस्त उछाल होने वाला है। फिर इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसके अलावा मतलब चैप्टर्स बताए गए हैं कि आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स इक्वल मार्क्स के आते हैं, सारे चैप्टर्स के वेटेज सेम है ना। कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे लगातार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे इस बार पूछा गया तो अगली बार नहीं पूछा जाएगा, अगली बार पूछा गया तो इस बार नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार के भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जो अल्टरनेटिव आते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस लगभग ना के समान बनता है, कभी बन गया तो बाई चांस बन गया, ऐसा टाइप का। तो इसीलिए आपको जो है ना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने पड़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख करके उनको कवर करना पड़ेगा। जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढ लेंगे तो फिर उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने पड़ेंगे और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयार करना पड़ेगा। वो सारे के सारी चीजें आप तैयार कर लेंगे। तो ये क्या है, ये ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इस प्रकार की चीजें। अगर ये सारी तैयारी होंगी, इतने आपने तैयार कर लिया, तो फिर क्या करेंगे आप जो है PYQs और अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। और जब ये आप ऐसे करते हैं तो फिर क्या होगा, इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जब आप PYQs और अनसॉल्व पेपर्स में देखेंगे और आपको वो ज्यादा से ज्यादा उसके आंसर्स पता रहेंगे, तो आपको तैयारी में लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी हो चुकी है, अच्छी होगी। और उसके बाद जो छोटे मोटे थोड़े मोटे क्वेश्चन जो छूट जाते हैं उसके लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने तैयारी को पूरा का पूरा 100% तक ले जा सकते हैं। और इन्हीं पूरी तैयारी में आपकी जो किताबें हैं, वो आपके लिए एक हेल्पर का काम करेगा।
यानी इस किताबों से आपको क्या ढूंढने हैं, जो आंसर्स आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं उस आंसर्स को किताबों से ढूंढिए, अपने लैंग्वेज में करने की कोशिश कीजिए। जो आंसर्स आपको मिले नहीं है अनसॉल्व के और पीवाईक्यू के उन आंसर्स को अपने बुक्स में ढूंढिए, उनसे याद कीजिए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है 100% हो जाएगी और आप अपने अकाउंट्स में जो है सबसे बेस्ट, सबसे जबरदस्त, सबसे बढ़िया मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, क्या हाल चाल। इस समय जो है मार्केट में 3 टाइप के बच्चे होंगे, एक स्ट्रांग वाले होंगे, एक मीडियम वाले, एक वीक वाले होंगे। ऐसे समझो कि जैसे पबजी लोग खेलते हैं, पबजी में क्या होता है, एक प्रो प्लेयर होता है, फिर प्लेयर होता है, एक नोब होता है। प्रो प्लेयर क्या होता है कि वो सिर्फ वेट करता है कि भाई जहाज से बस कूदना है, उसके बाद मारपीट शुरू करनी है। तो वैसे जो स्ट्रांग वाला प्लेयर होगा, ठीक है, जो स्ट्रांग वाला स्टूडेंट होगा जिसने अपना 90% कवर कर चुका है, 95% सिलेबस कवर कर चुका है, वो बस इंतजार में लगा है कब एग्जाम स्टार्ट होगा, कब वो एग्जाम को फोड़ेगा। ठीक है, वो सिर्फ डेट सिर्फ देख रहा है कि कब उसकी डेट आएगी एग्जाम की, मतलब कि किस दिन पेपर है, उस दिन उसको एग्जाम फोड़ने को मिलेगा। उसके बाद आता है मीडियम वाला, जो लगभग 50 to 60% कवर कर चुका है सिलेबस अपने को। वो क्या कर रहा है, अभी हेल्प ले रहा है किसकी, प्रो प्लेयर की, कि भाई थोड़ा बहुत बता दो, हम भी 70 तक पहुंच जाए, 80 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मीडियम वाला क्या है, 50 to 60% कवर कर चुका है। और एक नोब वाला होता है, जो वीक वाला बच्चा होता है, जिसने अभी सिर्फ 30-40% कवर किया है, जो सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरा है, उसके बाद अब जग रहा है कि भाई हाँ डेट आ गई, उसके घर वाले बता रहे हैं कि भाई 10 दिन में आपका पेपर है, तो अब जगह है। उसको क्या करना है, उसको जाके बस एग्जाम में लिखना ही लिखना है, कॉपी भरनी, उसको कोई लेना देना नहीं क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। जो पढ़ा है आया, बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर वो अपना लिखेगा। जैसे नोब वाला प्लेयर क्या करता है, जैसे जहाज से उतरता है वो अकेले दौड़ता है, उसको मतलब नहीं होता उसके टीम वाले कहाँ हैं, तो अकेले ही दौड़ता रहता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब तो ये सारी चीजें तो हो गई। जिसने 90% कवर किया है उसको भी एग्जाम देना है, जिसने 40-30% कवर किया है उसको भी एग्जाम देना है, क्योंकि भाई पेपर तो सबको देना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो मैथ्स वाला बच्चा होगा, ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे को क्या करना है कि जो उसका थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट किससे कवर करना है, एनसीईआरटी और वन शॉट से। ठीक है, एनसीईआरटी और वन शॉट से थ्योरी कवर कर लेनी है, कंसेप्ट भी वहीं से कवर कर लेना। न्यू टॉपिक कोई नहीं उठाना है, ठीक है, न्यू टॉपिक नहीं उठाना है। अगर कोई बच्चा अभी तक कोई 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चा वीक होता है और उसको छोड़ दिया होता है जब सर उसे पढ़ा रहे होते, तो इस वाले न्यू टॉपिक्स को नहीं उठाना है, एग्जाम टाइम में बिल्कुल नहीं उठाना है। सिर्फ ऊपर से अगर पहले पढ़े हो तो ऊपर से देख लो कि थोड़ा बहुत इसका अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट रिवाइज कर लो, एटलीस्ट फार्मूले सारे रिवाइज कर लो। मैथ्स के कंसेप्ट का मतलब है फार्मूले सारे रिवाइज कर लो कि अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया आप निपटा दो। ठीक है, प्रैक्टिस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपको क्या करना है, लिखना ही तो है। पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व भी करना है, तो जब प्रैक्टिस किए रहोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आया, क्या करना है आपको। यहाँ पे डेली लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, डेली लॉन्ग आंसर। ये नहीं है कि आपको वेक्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं वेक्टर वाले डेली लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर का मतलब एक दिन में 3-4 चैप्टर कवर कर लो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर ले लो, उसके बाद नेक्स्ट डे 4 चैप्टर ले लो, फिर अगले दिन 4 चैप्टर ले लो। डेली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो लॉन्ग आंसर वाले। ठीक है, और अपने एग्जाम को फोड़ दो। ठीक है बच्चे।